सो हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं एक नया एपिसोड गाचा गुता का। जी हाँ गाइस, गाचा गुता का एपिसोड 3 आ चुका है जो कि काफी ज्यादा लाजवाब था एंड इस वर्ल्ड के बारे में हमें बहुत कुछ और जानने को मिला। एंड हाँ गाइस, जिसने भी एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है उसको हमने एक ही वीडियो में कवर किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाने वाली है। साथ ही में आप में से किसी ने भी अगर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखने वाले हैं तो भाई प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और यार वीडियो को एक लाइक कर दो अगर आप इस एनीमे को पसंद करते हो तो। बाकी चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एपिसोड के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ होता है। उसके पास आता है अपने इंजन का कॉल और इंजन उसे बता रहा होता है कि कोई तो नेचुरल टैलेंट उसे मिला है, जहाँ पे इंजन उसे आगे ये भी बताता है कि वो उसके पावर्स के बारे में नो मैंस लैंड पे जान पाया। जिसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है रूडो। रूडो के सामने एक बुढ़ा टाइप कोई बैठा होता है जो कि उसका मरम पट्टी कर रहा होता है, जहाँ पे वो बुढ़ा बोल रहा होता है कि ऐसा उसने अभी तक कभी भी नहीं देखा है। जिसपे अपना इंजन बोलता है कि अरे इसने उसको रिक्रूट किया है क्लीनर्स के लिए। जिसके बाद वो आगे बोलता है कि जल्दी मैं तुम लोग को इंट्रोड्यूस कराऊंगा जैसे तुम लोग ये सब खत्म कर लेते हो। जिसके बाद अपना रूडो बोलता है कि अरे मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी गैंग को ज्वाइन करने वाला हूँ। जिसके बाद अपना इंजन कहता है कि अरे तुम रिफ्यूज करने की हालत में लग भी नहीं रहे हो। जहाँ पे अपना रूडो बोलता है नहीं मुझे तो ऊपर जाना है। जहाँ पे वो बुढ़ा चिल्ला ही रहा होता है कि अरे तुम नो मैन लैंड में सांस तक नहीं ले सकते और तुम बाहर जाने की बातें कर रहे हो। और तो और तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें बूट वाले किडनैप भी कर लेंगे। और तुम इस आदमी से ज्यादातर अच्छे से बर्ताव करो क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है, तुम्हें इसे थैंक कहना चाहिए। जहाँ पे रूडो इन सबसे परेशानी हो रहा होता है। जिसके बाद वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है मैं बुढ़ा नहीं बुढ़िया हूँ पागल। जिसके बाद रूडो का ट्रीटमेंट खत्म होता है, इंजन उसको पे करता है, बुढ़िया जो होती है चिल्ला रही होती है। एंड फाइनली ये लोग बाहर आते हैं। जहाँ पे बाहर आने के बाद अपना रूडो जो है थैंक्स बोलता है इंजन को और वो कहता है सच में मैं सीरियस हूँ, बस मुझे इन्फो चाहिए, मैं कुछ ज्वाइन वाइन नहीं करना चाहता। जिसके बाद इंजन कहता है लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं चला जब तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी, तुम्हें तो अब तक पता चल जाना चाहिए कि यहाँ के लोग जो स्फीयराइट होते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जिस बात इंजन बोलता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन हाँ अगर किसी को पता चला कि तुम कौन हो तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। जिसके बाद इंजन बोलता है कि और ये ऐसी जगह है भी नहीं जहाँ पे तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन फ्री में मिल जाए, तो हाँ तुम मेरी हेल्प करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद इंजन जो है रूडो को उसको फॉलो करने के लिए बोलता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद आता है इस एनिमे का इंट्रो। और हाँ गाइस, इंट्रो मैंने पिछली बार सुना नहीं था बट हाँ इस बार सुना तो लगा कि इसका इंट्रो काफी ज्यादा अच्छा है यार। आप लोग सुने हो तो प्लीज कमेंट में बताना। जिसके बाद यहाँ पे इंट्रो खत्म होता है, हम लोग को पूरी सिटी दिखाई जाती है जो कि काइंड ऑफ पूरी कवर्ड होती है और पूरा जो कंजेस्टेड एरिया होता है वो एक ही जगह पे होता है। जिसके अंदर हमें काफी सारे लोग दिखाए जा रहे होते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हर जगह बोर्ड्स लगे होते हैं, लोग आ जा रहे होते हैं और गंदगी भी देखने को मिलती है। जिसके बाद एक ही रेस्टोरेंट के बाहर हमें जो है रूडो बर्गर खाते हुए देखने को मिलता है। उसके सामने अपना इंजन बैठा होता है जो कि बोलता है अरे तुम तो बड़े भूखे लग रहे हो यार, और वैसे भी वो कचड़ा खाने के बाद तुम्हें ये बर्गर तो जन्नत ही लग रहा होगा फिर। जहाँ पे अपना रूडो यही सोच रहा होता है कि उसे पहले लगता था कि ग्राउंड की नीचे की दुनिया जो है कचड़े के अलावा कुछ और नहीं होती होगी, बट वो सरप्राइज होता है कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, रियल सिटीज हैं और तो और खाने के लिए खाना भी है। जिसके बाद अपना इंजन जो होता है रूडो से उसका नाम पूछता है एंड उसके नाम की तारीफ भी करता है। जिसके बाद अपना इंजन जो होता है चीजों को बताना चालू करता है ग्राउंड के बारे में, जहाँ पे वो बताता है कि ग्राउंड पे सिर्फ कचड़ा ही नहीं है जो कि बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, और उसी तरह जो इमोशंस हैं जिन्हें हम एनिमा कहते हैं, जहाँ पे एनिमा कभी कभी जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बहुत सारे नतीजे निकलते हैं। एक नतीजा होता है कचड़ों से निकला हुआ ये मॉन्स्टर, और जब भी वो ह्यूमंस को देखते हैं उन पे अटैक कर देते हैं। ज्यादातर तो वो कचड़ों के साइड ही रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे कचड़े के पहाड़ होते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी वो सिटीज की तरफ भी आ जाते हैं। जहाँ पे रूडो कहता है तो ठीक है पूरी सिटी को बता के हम लोग बच सकते हैं। जहाँ पे इंजन कहता है अरे यार ह्यूमन का नेचर भाई, वो हमेशा ऐसे रोते बिलखते रहते हैं यार। जिसके बाद इंजन आगे बताता है, कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे जो बीस्ट होते हैं उन पे रेगुलर वेपन्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो उनका कोर होता है वो एनिमा से मिलके बना होता है। लेकिन हाँ तुम्हारा जो ग्लव्स है वो उनको हरा सकता है। जैसे कि एक नाइफ जो होती है शेफ के लिए बहुत अच्छी होती है और वो सालों साल उस पर काम करके उसको शार्प करता है, और एक राइटर अपने पेन को कैसे यूज करता है, और उसी तरह जैसे ही कोई इंसान किसी चीज को बहुत समय तक अपने आप से या फिर संभाल के रखता है तो उसके अंदर एनिमा आके रहने लग जाता है। और उन ऑब्जेक्ट्स को ये लोग वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जो ये ट्रैश्ड बीस्ट होते हैं या फिर जो कचड़े के मॉन्स्टर होते हैं उनके अंदर के एनिमा को हराने के लिए एनिमा से बने हुए वाइटल इंस्ट्रूमेंट का ही यूज किया जाता है। लेकिन हाँ इतने ज्यादा लोग नहीं हैं जो कि इन वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की पावर को यूज करते हो। जिसके बाद रूडो कहता है अच्छा तो मैं उनमें से एक हूँ। जिसके बाद इंजन कहता है हाँ हम दोनों ही हैं जो जिनके पास पावर्स हैं और हमें गिवर्स कहते हैं। जिसके बाद अपना रूडो सोच ही रहा होता है कि रेक्टो जो है अब तक सच बोल रहा था या वो सही था। जिसके बाद अपना जो है इंजन आगे बताता है कि जो क्लीनर गैंग है वो ऐसी गैंग है जो इन मॉन्स्टर्स को मारने का काम करती है
और इसीलिए मैं तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद अपना रूडो बोलता है अच्छा तो ठीक है, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो तुम मुझे ये बताओगे कि हम ऊपर कैसे जा सकते हैं। जिसके बाद अपना इंजन कहता है अरे वो मुझे नहीं आइडिया कैसे ऊपर जाते हैं। जिसके बाद अपना जो है रूडो एकदम सा चिल्ला उठता है अरे तुम तो एक्टिंग ऐसे कर रहे थे जैसे तुम्हें सब कुछ पता हो। इंजन कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा तुमसे। हाँ बट ऐसा हो सकता है कि हमारे बॉस को इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता हो। जहाँ पे रूडो कहता है तब तो मुझे तुम्हारे बॉस से ही मिलना चाहिए था सबसे पहले। जिसके बाद इंजन पूछता है रूडो तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए। जहाँ पे रूडो बताता है कि उसके डैड ने उसको ये ग्लव्स दिए हैं और ये एक चीज है जो कि उनको याद करने में मदद करती है। जिसके बाद इंजन बोलता है यही तो कारण होता है कि हम लोग जो पुरानी चीजें होती हैं उनको क्यों संभाल के रखते हैं। जब भी कोई चीज तुमसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है तो तुम उसका जरूर से जरूर बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो। ये बहुत ज्यादा सिंपल आइडिया है लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं। ये ग्लव्स अच्छे हैं और इनके अंदर सोल भी है तो इसीलिए इनको और भी संभाल के रखना, ठीक है। जहाँ पे रूडो जो है वही सोच रहा होता है कैसे उसको एक ग्लव्स मिला होता है और वो बेचारा दुखी हो रहा होता है। जिसके बाद इंजन कहता है चलो ठीक है सब कुछ समय तुम्हें बता ही दिया लगभग, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करो मैं कहीं जा रहा हूँ। जिसके बाद अपना रूडो खड़ा होता है कहता है सॉरी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, वैसे भी तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है तो उन सब के लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद इंजन जो होता है अपने रूडो को थोड़े पैसे देता है। जहाँ पे रूडो कहता है अच्छा तो ये पैसे मैं रख लूँ। जिसके बाद इंजन कहता है हाँ रख लो, अरे तुम्हारे कपड़े तो बेच के मैंने इसे खरीदा है और मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट के पैसे भी इसी से दिए थे, तो ये सब तो कुछ नहीं है, ठीक है। जिसपे अपना रूडो का एकदम मुंह बन जाता है और वो चिल्ला उठता है कहता है किसी दिन मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। जहाँ पे इंजन जाते जाते अपने रूडो को कहता है कि वैसे भी इस पे राइड यहाँ पे घूमने नहीं चाहिए और तुम ज्यादा घूमना उना मत, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम यहीं पे वेट करो मेरा, और वैसे भी मैं तुम्हारे ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ तो जल्दी ही तुमसे मिलता हूँ। जहाँ पे अपना रूडो यही चिल्ला रहा होता है जैसे ही मुझे पता चला ना ऊपर जाने का रास्ता मैं इस आदमी को तुरंत छोड़ दूंगा। जिसके बाद वहाँ पे एक बिल्ली आती है और अपने रूडो की पोटली वाली पैसे को लेके भागने लग जाती है। जहाँ पे रूडो भी उसका पीछा कर रहा होता है एंड पीछा करते करते रास्ते में उसे एक स्टिक दिखती है जिसको वो बिल्ली को रोकने के लिए वहां से उठा लेता है एंड फाइनली वो बिल्ली को रोक तो लेता है। जिसके बाद वहां से पीछे से एक आदमी आता कहता है ए वो चीज मेरी है, मुझे वापस ला के दे। जहाँ पे एपिसोड का नाम रिवील होता है जो कि होता है द ग्राउंड। जहाँ पे रूडो पूछता है अरे तुम बात किसके बारे में कर रहे हो, ये पैसा तो मेरा है। जहाँ पे वो आदमी बोलता है अरे मैं पैसे की नहीं स्टिक की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे वो कहता है अरे इस बेकार से छड़ी के बारे में तुम बात कर रही हो। वो लड़का चिल्लाने लगता है अरे छड़ी। जहाँ पे रूडो जो है उसके सीने पे वो साइन देखता है जो कि सेम इंजन के कपड़ों पे भी होता है। जहाँ पे वो लड़का जो है और गुस्सा होने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी कीमती चीज मुझसे चुरा के भागने लग जाओगे और आसानी से निकल जाओगे। जिसके बाद वो अपने स्टिक को चार्ज करता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें एक लेसन सिखाने वाला हूँ। जहाँ पे वो अपनी स्टिक का नाम भी बताता है जो कि होता है एसिड स्टाफ। जिसके बाद वो अपने रूडो पे अटैक भी कर देता है और कहता है कि अगर तुम किसी की प्यारी चीज उसे चुरा रहे हो तो तुम्हें उसके नतीजों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जहाँ पे अपना रूडो तो बच जाता है और वो जो लड़का होता है वो उसके नाम से बुलाता है रूडो तुम ही हो ना नए टैलेंट। जहाँ पे रूडो कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, तो सच में तुम क्लीनर के साथ हो। जहाँ पे वो लड़का कहता है हाँ मुझे इंजन ने तुम्हारे बारे में बताया। वैसे ये वही बंदा होता है जो कि हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। जहाँ पे वो बताता है कि मैं आकुता क्लीनर के साथ हूँ और मेरा नाम है जंका और मुझे इंजन ने तुम्हारे ट्रेनिंग का इंचार्ज बनाया है और मुझे पता नहीं था कि हमारी शुरुआत कुछ ऐसे होने वाली है। जहाँ पर रूडो कहता है अरे बस मैं तो बस बिल्ली को रोकने के लिए तुम्हारी छड़ी ली थी यार। जिसके बाद जंका कहता है कि लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें सही से सिखाया नहीं है। जिस पर रूडो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो बंदा जो है रेक्टो की बेइज्जती कर रहा होता है एंड फाइनली वो जो है गुस्सा होके चार्ज होने लगता है। देन रूडो को याद आती है रेक्टो की बात जहाँ पे रेक्टो ने उसे बताया होता है अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें सुने तो तुम्हें ही अपना पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। और वो एग्जाम्पल देने के लिए कहता है कि चीवा को तो ऐसे शॉर्ट टेम्पर वाले लोग पसंद भी तो नहीं होंगे। जहाँ पे रेक्टो आगे कहता है कि तुम्हें शांत रहना होगा उस सिचुएशन के अंदर और सोचना पड़ेगा कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। जिसके बाद अपना रूडो दिखाया जाता है जो कि यही सोच रहा होता है कि इस बंदे को लगता है कि मैंने इसकी जो केयर वाली चीज है वो चुराने की कोशिश की जिसकी वजह से ये पगलाया है और वैसा ही अगर कोई मेरी ग्लव्स लेने की कोशिश करता तो मैं भी पगला ही गया होता। जिसके बाद अपना रूडो जो है जैंका से बोलता है कि चलो ठीक है मैंने जानबूझ के काम नहीं किया और मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी कोई जरूरी चीज है तो इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिसके बाद अपने जैंका का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात थी, मुझे भी माफ कर देना। एक्चुअली अगर कोई मेरा ट्रेजर मुझसे चुराता है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है यार, तो इसीलिए मुझे माफ कर देना तुम्हें डराने के लिए। एंड फाइनली अपना रूडो जो है चौक जाता है कि अरे रेक्टो की बात काम कर गई, पहली बार ऐसा कोई चांस हुआ जब मैंने लड़ाई को रोक दिया हो। जिसके बाद अपना जैंका पूछता है तो तुम ठीक है ना, तू क्लीनर को ज्वाइन करने वाला है ना। जिसके बाद कहता है चलो ठीक है तो हम लोग मिलके काम करेंगे। जिसके बाद अपना जो है जैंका उससे पूछता है कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। जहाँ पे अपना रूडो बताता है कि उसका ग्लव्स। जहाँ पे रूडो तो अपने ग्लव्स के बारे में ज्यादा नहीं जान रहा होता है और अपना जैंका जो है उसके ग्लव्स को ही गौर से देख रहा होता है। जहाँ पे अपना रूडो यही सोच रहा होता है अरे अचानक से ये बंदा बदल कैसे गया भाई, अभी तो बड़ा गुस्सा था, शायद ये स्माइलिंग की वजह से हो रहा होगा। जहाँ पे उसे फिर से रेक्टो की बात आती है कि उसे अपने स्माइल पे काम करना चाहिए और स्माइल करने से शायद कोई डिफरेंस आता है। जहाँ पे अपना रूडो जो है बहुत ज्यादा कोशिश करता है हंसने की और मुंह खोल के हंसने लग जाता है जिसको अपना जैंका जो है उल्टा ही समझ लेता है। और अपना रूडो कहता भी है कि जस्ट मैं जब तक मेरा काम नहीं हो जाता बस मैं तुम लोग की हाथ बताने
वाला हूँ, ऐसा कुछ ज्वाइनिंग वाइनिंग वाला मत समझना। लेकिन हाँ, अपने रूडो के चेहरे को देख के वो बंदा गुस्सा हो जाता है। क्या रे, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? जिससे अपना रूडो कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम फिर से क्यों गुस्सा हो रहे हो? बस मैं तो स्माइल करने का मैनेज कर रहा था। जहाँ पे ज़ेंगा बोलता है, ये कैसी स्माइल है भाई, मैं तो डर जाता हूँ ऐसे स्माइल से। जिस बार रूडो थोड़ा सोचता है, लगता है मुझे मुंह खोल के नहीं, मुंह बंद करके हंसना चाहिए। जिसके बाद वो अपना मुंह बंद करता है, फिर हंसना चालू कर देता है। लेकिन अपना ज़ेंगा फिर से गुस्सा हो जाता है, कहता है तू पागल हो गया है क्या? मैंने तुझे माफ कर दिया और ऊपर से तू मुझ पे ऐसे ऐसे चेहरे बना रहा है। देन फाइनली दोनों के बीच में बहस चालू हो जाती है। दोनों लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं कि इंजन ने तुझे ये कहा था, तू इंजन की वजह से ऐसा है, तू इंजन के साथ घूम रहा है इसलिए तुझको छोड़ रहा था, और हम लोग क्लीनर जो है इतने सारे मॉन्स्टर को मार के अपने जान को जोखिम डाल के लोगों को बचाने काम करते हैं, और तू कह रहा है कि जस्ट तू हमें मदद करने आया है और अपना काम होने के बाद यहाँ से निकल लेगा। तो अगर तू इस बात को लेकर सीरियस नहीं है ना, तो जरूर तेरा कोई मकसद ना पागलों वाला ही होगा। जिसके बाद अपना रूडो को फिर से अपने जो रेक्टो होती है उसकी बात याद आती है कि उसे इस दुनिया को बदलना है, इस दुनिया को चेंज करना है। और फाइनली इस बात को लेके अपना जो रूडो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका जो गोल होता है वो काफी में बहुत बड़ा और सीरियस होता है। जिसके बाद अपना रूडो बहुत ज्यादा ही गुस्सा होता है। जिसके बाद अपना ज़ेंगा कहता है, मुझे दूसरे ही सेकंड पता चल गया था तू कैसा इंसान है और तेरे साथ कैसा बीतने वाली है। देन फाइनली वो अपने स्टिक को दोबारा चार्ज करता है। अपना रूडो भी एक स्टिक को उठा लेता है एंड वो भी उसको चार्ज कर देता है। जिसको देख के अपना जो है ज़ेंगा समझ जाता है कि इसका जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट इसका ग्लव्स है, लेकिन इसकी एबिलिटी है कि वो किसी भी और ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है सिर्फ टच करके। जिसके बाद अपना रूडो तैयार होता है उसको बैंड बजाने के लिए, जिससे अपना ज़ेंगा ये तो समझ जाता है कि क्यों इंजन जो है इसको नेचुरल बोल रहा होता है। लेकिन हाँ, ज़ेंगा को कोई पड़ी नहीं होती है उसकी। वो कहता है चलो ठीक है वैसे भी, और ये बंदा तो मुझसे पिटने ही वाला है। जब फाइनली वो अपने स्टिक से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो स्टिक उसने कब फेंकी होती है रूडो को पता ही नहीं होता है। एंड फाइनली दोनों के बीच में अटैकिंग चालू हो जाती है, जहाँ पे अपना ज़ेंगा उसे चिढ़ा ही रहा होता है कि बस तेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है तेरे पास, और कुछ स्पेशल नहीं है तेरे पास, और मैं तो सिर्फ अपनी स्टिक से हमला कर रहा हूँ, मैंने तो पावर भी नहीं यूज किया। एंड अचानक से अपना रूडो जो है उसके ऊपर अपना डंडा घुमाता है तो उसके चेहरे पे कुछ लग जाता है। जिसके बाद अपना ज़ेंगा उस पे एक स्टिक मार के उसे जमीन पे लिटा देता है एंड वो अपने चेहरे पे लगी हुई चीज को हटा के चेक करता है। फाइनली उसे पता चलता है वो टट्टी होती है भाई। एंड फाइनली में पता चलता है रूडो ने जो डंडा उठाया होता है वो टॉयलेट क्लीनर वाला होता है और उसमें भी पॉटी लगी होती है। जिसके बाद अपना ज़ेंगा पूरा डर जाता है और अब तक यही सोच रहा होता है कि ये मुझसे इस चीज से लड़ रहा है। एंड फाइनली अपना रूडो जो कहता है चल मैं तेरी बैंड बजाने वाला हूँ। फाइनली रूडो उस पर अटैक करके किक करके चालू कर देता है और अपना ज़ेंगा यहाँ पे भागना चालू कर देता है। कहता है इस टट्टी वाले डंडे से तो नहीं पिटने वाला हूँ मैं। जहाँ पर रूडो कहता है अरे अचानक से भागने क्यों लग गया, तो वो उसे और भगाने लग जाता है। भाई काफी ज्यादा फनी था ये वाला इंसिडेंट, जहाँ पे रूडो उसे दौड़ा रहा होता है और अपना ज़ेंगा जो है पूरा भाग ही रहा होता है उससे बच के। कह रहा मैं कभी टट्टी से तो नहीं पिटने वाला था। जिसके बाद ज़ेंगा भाग ही रहा होता है कि उसके सामने अचानक से बिल्ली आ जाती है, जिसकी वजह से स्पीड उसकी थोड़ी स्लो जाती है और रूडो उस पर हमला कर देता है। एंड रूडो जो है अपना डंडा उसके ऊपर घुमाता है तो कुछ छींटे जो है उसके ऊपर लग जाते हैं। जिसके बाद हमें अपना इंजन दिखाया जाता है जो कि एक जीप लेके आया होता है और वो रूडो को ही ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद इंजन कहता है अरे तुम दोनों तो मिल चुके हो लग रहा है। एंड अपना रूडो वहीं पे बैठा होता है और जो ज़ेंगा होता है वो कचड़े के ढेर पे गिरा हुआ होता है और बेचारा सदमे में होता है। जिसके बाद वो दोनों भी कार में बैठते हैं, वहां से अपना इंजन हंसते हंसते जा रहा होता है। कहता है सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे, तुमने इसके ऊपर टट्टी वाले डंडे से हमला किया और इस पे टट्टी वट्टी भी लग गई। और बेचारा अपना ज़ेंगा बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हो रहा होता है कि आज तक उसको किसी ने टट्टी से तो नहीं ही मारा है। यहाँ पे अपना रूडो सोच रहा होता है कि वो अब तक पूरे टाइम टट्टी वाले डंडे से लड़ाई कर रहा होता है और वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, जहाँ पे इंजन जो है अपने ज़ेंगा का बहुत ज्यादा ही मजा ले रहा होता है और बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। जिसके बाद रूडो नोटिस करता है कि उसके पीछे भी कोई बैठा हुआ है। जिसके बाद अपना इंजन बताता है चलो ठीक है ये मीटिंग आज तक की सबसे यादगार मीटिंग रही होगी, लेकिन हाँ अपना ज़ेंगा जो है वो रूडो का ट्रेनर है और जो ज़ेंगा है वो हम गीवर्स में से सबसे ज्यादा ही कैपेबल है वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने के लिए। जिसको ज़ेंगा लेके बड़ा खुश होता है, अरे इंजन ने मेरी तारीफ की, इंजन ने मेरी तारीफ की। जिसके बाद हमें वो पीछे बैठा हुआ कोई दिखाया जाता है, वो एक लड़की होती है जिसका नाम रियो होता है। जहाँ पे वो लड़की सोच ही रही होती है अरे तुम रूडो हो ना, तुम्हारे ये बाल कैसे हैं यार, ये तो एकदम नेचुरल लग रहे हैं, डाई वाई किया है क्या? जहाँ पर रूडो सोचा अरे एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है, क्या ये ग्राउंड की लाइफ है? जिसका अपना इंजन कहता है चलो ठीक है सब लोग बैठ जाओ आराम से, हम लोग चलने वाले हैं क्लीनर हेडक्वार्टर की तरफ। एंड फाइनली वो लोग वहां से निकल जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। काफी मजेदार, काफी ज्यादा अच्छा एपिसोड था। हमें थोड़ा वर्ल्ड के बारे में यहाँ जानने को मिला, साथ ही में कुछ यहाँ पे फनी मूवमेंट्स भी थे। अब आगे चल के क्लीनर हेडक्वार्टर में और कौन कौन से नए कैरेक्टर हमें देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें जैसा कि पता चल चुका है कि ये क्लीनर की पूरी गैंग है, तो अभी बहुत सारे से कैरेक्टर होने वाले हैं, बहुत सारे से गीवर होने वाले हैं जो कि और कितनी सारी पावर्स को इनहेंस कर सकते हैं, वो हमें आगे चल के देखने को मिलेगा। बाकी आप बताना आप ये एनीमे देख रहे हो कि नहीं, आपको ये एनीमे कैसा लग रहा है, आपके क्या थॉट्स है इस एपिसोड के रिगार्डिंग, सब कुछ कमेंट सेक्शन में हम लोग बात करने के लिए एकदम फ्री हैं। बाकी यहाँ और कोई एनीमे देखना चाहते हो तो जाके चैनल पे देखना चालू कर दो, क्योंकि सारे एनीमे हम कवर कर रहे हैं भाई। बाकी यहाँ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।